किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों के समर्थन में मैदान में उतरने की तैयारी की है। आज दिल्ली कूच का किया है ऐलान। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे किसान, वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पुलिस ने किए सख्त सुरक्षा बंदोबस्त। किसान आंदोलन की तैयारी का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने पंजाब भेजी टीमें। सादी वर्दी में मुआयना कर भेजेंगे इनको। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब की बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी तैयारी। 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शंभू बॉर्डर के नजदीक पहुंचे किसान। कई किलोमीटर तक सिर्फ नजर आ रही है ट्रैक्टर ट्रॉलियां। किसान आंदोलन के चलते पुलिस प्रशासन ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली हरियाणा के कई रूट किए गए डाइवर्ट। दिल्ली पुलिस ने NH 44 से जाने वालों को अलीपुर कट से शनि मंदिर जाने की दी हिदायत। जट्टी कला रोड होते हुए सिंघू स्टेडियम जा सकते हैं। सबोली बॉर्डर से होते हुए हरियाणा में प्रवेश की सलाह। साफियाबाद बॉर्डर होते हुए सोनीपत, पानीपत और करनाल जाने की हिदायत। किसानों के दिल्ली मार्च से पहले पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। विरोध प्रदर्शन वाली कई जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की बढ़ी तैनाती। ड्रोन से निगरानी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा करनी। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री तैनात। सीमेंटेड बैरिकेड्स के साथ लगाई गई कटीली तारें। किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क। डीजीपी अपूर्वा बोली, शांति बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों की परेशानियों का भी ध्यान रखा गया है। किसानों के दिल्ली चलो प्रोटेस्ट से पहले पुलिस की मॉक ड्रिल। पुलिस ने टीयर गैस दागने की प्रैक्टिस की। किसानों को मनाने की कोशिशें जारी है। बिजली अधिनियम समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। MSP गारंटी पर फंसी बात। किसान नेताओं को मनाने की कोशिश नाकाम। अर्जुन मुंडा बोले, सरकार सभी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, सरकार बातचीत के जरिए चाहती है समाधान। किसानों के हितों की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। अर्जुन मुंडा बोले, कुछ मुद्दों पर बनी सहमति, कुछ मामलों में हमें स्थायी तौर पर कमेटी बनाने की जरूरत, लेकिन किसान तैयार नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा, सरकार ने किसानों के खिलाफ रचा षड्यंत्र। किसान नेता रंजीत सिंह राजू बोले, बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ मांगों पर बनी सहमति, लेकिन कई पर बात नहीं बनी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, वे बस समय निकालना चाहते हैं। किसान नेता सुखविंदर सिंह सबरा बोले, 200 किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हमारे संपर्क में 9 राज्यों के किसान संगठन। पंजाब कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया। कहा, किसानों की हर संभव मदद के लिए है तैयार। इजरायल ने हमास की गिरफ्त से 2 बंधकों को रिहा करवाया। 7 अक्टूबर से हमास की गिरफ्त में कई बंधक। IDF ने छुड़ाए 2 बंधकों का वीडियो भी जारी किया, जिन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। IDF ने राफा के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी किया जारी, जिसमें राफा इलाके से हमास कैदियों को छुड़वाने का ऑपरेशन दिखाया गया। बंधकों को हमास की गिरफ्त से आजाद कराने के लिए इजरायली फोर्स ने राफा इलाके पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों को अंजाम दिया। हमलों के वीडियो भी जारी किए। राफा गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में है। IDF के हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा। राफा ऑपरेशन पर अमेरिका ने फिर कहा, बिना योजना के राफा में IDF ऑपरेशंस का समर्थन नहीं करते। राफा में इजरायल के सैन्य ऑपरेशन पर मिस्र भी चेतावनी दे चुका है। मिस्र ने कहा कि इससे इजरायल के साथ शांति समझौता टूट सकता है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका। जनहित याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक सरकार हाई पावर कमेटी बनाने के लिए तैयार। चंडीगढ़ में किसानों और सरकार की बैठक में MSP गारंटी समेत 3 मुद्दों पर नहीं बनी बात। स्वामीनाथन कमेटी सिफारिश पर पेंच फंसा है। कर्ज माफी पर भी अभी तक नहीं बनी बात। सूत्रों के मुताबिक किसान सरकार में कई मुद्दों पर सहमति बनी है और बिजली अधिनियम 2020 रद्द होगा। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक किसानों पर दर्ज 3100 मामले भी होंगे वापस। मीडिया में बयानबाजी से किसानों से केंद्रीय मंत्री नाराज। सूत्रों के मुताबिक बैठक से निकलकर मीडिया में बयान देने से नाराज हुए। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें यह है कि बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव है। केंद्र ने दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा। किसानों और सरकार की बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने सुबह 10 बजे तक सरकार को समय दिया। बात नहीं मानने पर दिल्ली कूच की धमकी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा हुए कई गांव के किसान। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया। किसानों की मांग, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और मजदूरों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिनों के लिए रोजगार की भी किसानों की मांग। मजदूरी बढ़ाकर 700 प्रतिदिन की जाए और इसमें कृषि को भी किया जाए शामिल। सरकार का सख्त एक्शन। दिल्ली कूच से पहले कई किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाई गई। IDF ने लेबनान के मारून इलाके में बड़ा हवाई हमला किया है। हिजबुल्लाह सदस्यों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। हमास जंग के बाद से ही इजरायल पर लेबनान से हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। इजरायल ने किया पलटवार। राष्ट्रपति जो बाइडेन की काउंटी नेताओं से अपील, सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए समय और मिलना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में 9 महीने से भी कम का समय बचा है। बाइडेन का दावा, देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कमरे में सुनवाई के लिए फ्लोरिडा की कोर्ट में की अपील। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ को लेकर क्रिमिनल केस का सामना कर रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यूएई के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कल भव्य विवाद से हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। संतों की मौजूदगी में कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होगी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। कल पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी पहली संध्या ग्लोबल आरती। यूएई के बाद कतर की यात्रा पर भी जाएंगे पीएम। कतर ने कल भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल से रिहा किया। 7 भारतीयों की हुई थी वतन वापसी। 24 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की प्रतिमा का कर सकते हैं अनावरण। राजस्थान से राज्यसभा के लिए 2 बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। चुन्नीलाल ग्रासिया और मदन राठौर को बनाया गया उम्मीदवार। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को नहीं किया गया रिपीट। भूपेंद्र यादव को लोकसभा चुनाव लड़वाएगी बीजेपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने की किसान चौपाल। किसानों से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं पर बात। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने के आसार। राहुल खड़गे और सोनिया की बातचीत के बाद फाइनल ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी। सोनिया की लोकसभा सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार में मंथन। राहुल गांधी नहीं चाहते सोनिया प्रियंका और खुद तीनों लोकसभा का लड़े चुनाव। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जया बच्चन, रामजी लाल, आलोक रंजन बनेंगे सांसद। आज समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन से पहले इटावा के एसपी ऑफिस में भरेंगे भगवान शालिग्राम की पूजा। बंगाल में मनरेगा मजदूरों के दर्द को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। जल्द से जल्द फंड रिलीज करने की मांग। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने इस्तीफा दिया। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जम्मू के बीएसएफ मुख्यालय में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। कश्मीर के युवाओं के हाथ में अब बंदूक नहीं बल्कि कलम और कंप्यूटर है। अंतरिम बजट पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा पिछली सरकार के मुकाबले हमने अंतरिम बजट में डबल की राशि। हमास इजरायल जंग के बीच अमेरिका दौरे पर जॉर्डन किंग। जंग के ताजा हालात पर चर्चा होगी। अमेरिका के साथ जॉर्डन के रिश्ते अच्छे हैं लेकिन हमास पर हमले से जॉर्डन नाराज है। राफा में सैन्य ऑपरेशन से भी तनाव बढ़ता जा रहा है। सूडान के स्कूलों में महिलाओं को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। सामने आए ट्रेनिंग के वीडियो। सूडान में पिछले 10 महीने में 2 गुटों के बीच जंग की जारी है। परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार चलाना महिलाएं सीख रही हैं। पाकिस्तान के कराची में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया गया। निशाने पर सीएम आवास और सिंध हाई कोर्ट। कराची में किसी भी समय 4 आत्मघाती हमलावर कर सकते हैं हमला। स्कूल हॉस्पिटल्स पर भी हमले का है डर। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी में तेजस्वी की याचिका पर आज फैसला। जस्टिस एएस ओखा की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में समन किया गया। बिहार में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति और बेटा गिरफ्तार। सुधांशु शेखर ने आरजेडी के खिलाफ जेडीयू विधायकों के अपहरण का केस दर्ज कराया है। इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका। एनडीए में शामिल होंगी आरएलडी। जयंत चौधरी ने ऐलान किया। जयंत चौधरी बोले विधायकों के साथ बैठक के बाद फैसला लिया। फैसले के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है। आम आदमी पार्टी की पीएससी की आज बैठक होगी। कई राज्यों के लोकसभा प्रत्याशियों का चयन भी होगा। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 3 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली। शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। संदेश खाली हिंसा को लेकर बंगाल विधानसभा में बवाल। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 6 एमएलए सस्पेंड हुए। सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन। आज भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। बेरोजगारी, महंगाई और आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ विधानसभा का घेराव कांग्रेस करेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाया। प्रदेश में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यूथ कांग्रेस समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी रहेंगे मौजूद। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बेटे रामनाथ ठाकुर ने पीएम से 20 मिनट तक बातचीत की। 15 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार को जरूरी किए जाने पर राजस्थान सरकार के फैसले का विरोध। जमीयत उलेमा का ऐलान। बच्चों को स्कूल ना भेजे मुसलमान। यूरोपीय देशों को रूस की चेतावनी। यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी पड़ेगी भारी। रोमानिया में यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस ने बढ़ाई सेना। पोलैंड ने तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम। खार्किव पर रूस का भीषण मिसाइल हमला। अटैक के बाद रिहायशी इलाके में आग लग गई। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के ड्रोन हमले। यूक्रेनी ठिकानों पर गिराए गए बॉम्ब। हमले में 55 सैनिकों की मौत का दावा। अवदीवका में रूसी आर्टिलरी के हमले। यूक्रेन पर की गोलाबारी। अवदीवका में यूक्रेन से जीता बड़ा इलाका। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा। रूस के 17 में से 14 ड्रोन को मार गिराया। रूसी के H-59 क्रूज मिसाइल को नाकाम किया। महावीर स्वामी के निर्वाण वर्ष में शामिल हुए मोहन भागवत। तीर्थकर को किया नमन। समझाई सत्या हिंसा की अहमियत। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड से होगी नुकसान की वसूली। नगर निगम ने भेजा 2 करोड़ 44 लाख का नोटिस। 15 फरवरी तक जमा कराने का आदेश। हल्द्वानी में जिस जगह पर था अतिक्रमण अब वहां 24 घंटे पुलिस रहेगी। सीएम धामी ने पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया।
राजस्थान के पाली में बना विश्व का पहला ओम आकृति का शिव मंदिर। 250 एकड़ में फैला है ओम आश्रम, 1008 शिव आकृतियां और 12 ज्योतिर्लिंग। यूपी के सहारनपुर में पुराने कुएं में खुदाई के दौरान शिव मूर्ति के अवशेष मिले। नंदी और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों के भी मिले अवशेष। एनआईए ने पीएफआई के मास्टर ट्रेनर जफर भीमंतविदा को कन्नूर से गिरफ्तार किया है। नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था जफर। लखनऊ में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 3 लोगों को अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से 69 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोरबी में ज्ञान ज्योति तीर्थ का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति भी दी। भुवनेश्वर में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया 30 लाख का 300 किलो गांजा। बम की धमकी भरी कॉल के बाद आगरा पुलिस की कार्रवाई। डीसीपी बोले मानसिक रूप से बीमार था शख्स, लड़की के चक्कर में धमकी दी। मथुरा में 3 बच्चियों के साथ पत्नी ने यमुना में छलांग लगाई। तीनों की मौत हुई। महिला की हालत